नमो नमः। हरे कृष्णा नमो नमः। हरि ओम। आप सभी भाई बहनों, माता पिता और गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। हर काम बिना किसी फल की इच्छा किए करना चाहिए। फल देना ईश्वर का काम है, वे अवश्य करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख हो या दुख तू बराबर ही मान, जीत हार लाभ हानि में रहे समान। समझ करके यह बात कर युद्ध अब, पापों से अर्जुन बचेगा तू तब। अर्थात हमें हर परिस्थिति का सामना समान भाव से करना चाहिए। अत्यंत हर्ष व अत्यंत शोक दोनों ही व्यर्थ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात जो हमारी जीवात्मा है वह अमर है, वह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं की जा सकती, ना ही जल से, ना ही अग्नि से, ना ही वायु, ना ही शस्त्र से। जीवात्मा अमर है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपने होश में नहीं रहते। जब हमारा होश खो जाता है तो हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और एक बार जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारा भी पतन हो जाता है। अर्थात हमें क्रोध पर काबू रखना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण का वास, धनुर्धारी अर्जुन भी है उनके पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। अर्थात जहाँ श्री कृष्ण की कृपा है वहाँ हमारे पास वीरता रूपी अर्जुन है, वहाँ ही संपत्ति सुख शांति नीति और कीर्ति है। इस कलयुग में श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए हमें गौ सेवा करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण इस विश्व के सबसे बड़े गोपालक थे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी सनातनी हैं। अर्थात हमारा पहला धर्म है कि हम अपने ग्रंथों का विस्तार करें। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। अगर हम उसके कुछ श्लोक भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। यानी कि गीता पढ़ो पढ़ाओ, गीता का विस्तार करो और कराओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।